मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 214वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में 123वां सूत्र चलेगा। पीछे प्रकरण चल रहा था क्यप प्रत्यय का, उसमें कुछ निपातन भी दिए थे। आगे फिर ये बड़ा सूत्र निपातन का ही है। कोई प्रश्न है पीछे का? आचार्य जी, प्रत्यपेभ्याम ग्रहे है में उदाहरण मत्तस्य न प्रतिगृह्यम, उसका क्या अर्थ है प्रतिगृह्यम? और अब ये ब्राह्मण ग्रंथों के जो वाक्य है ना, ये इसमें तो प्रकरण के अनुसार अर्थ बनेगा। ऐसे हम यहाँ पर टुकड़ा लेकर के शब्दार्थ करेंगे तो फिर ठीक प्रकार से उसकी संगति नहीं लग पाएगी। वो तो ठीक है कि धातु ग्रह है तो हम ये तो अनुमान लगा ही सकते हैं कि जो भी अर्थ होगा वो ग्रहण करने योग्य इस रूप में ही आएगा सामने, लेकिन पूरा पूरा अर्थ यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीछे क्या वाक्य आ रहा है और आगे क्या कहाँ पर जाकर के समाप्ति होगी तो उससे पता लगेगा। ऐसे अर्थ नहीं हो पाएगा इसका। ये तो वही शाखा या ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे काण्व संहिता है ये, या काठक संहिता, और एक तैत्रीय ब्राह्मण का 2 दिए हैं इन्होंने, तो वहीं इसका अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। यहाँ तो बस इतना समझ लेना है कि ये शब्द इस प्रकार के जो आते हैं तो वहां पर क्या प्रत्यय और क्या अन्य कार्य किया गया है, बस यही देखना है। तो आगे सूत्र है फिर छंदसी निष्टर्क्य देव हुए प्रेडानी। तो छंदसी सप्तम में एक वचनांतम, निष्टर्क्य देव हुए प्रणीय उन्नीय उच्छिष्य मर्य स्तरिया ध्वर्य अन्य खान्य देवयज्ञा आपृच्छ्य प्रतिशीव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्ताव्य उपचाय्य प्रेडानी प्रथमा बहुवचनांतम। तो ये जो सारे शब्द हैं यहाँ पर, ये सब निपातन से बने बनाए पड़े हुए हैं और छंदसी सूत्र में कह दिया गया है, तो सारे ही शब्द ये छंदों में या छंद से संबद्ध जो अन्य ग्रंथ हैं उनमें आएंगे। अब क्योंकि प्रकरण चल रहा है यहाँ पर क्यप प्रत्यय का, तो कुछ क्यप वाले भी हैं और अन्य प्रत्ययों के भी हैं। तो पहला शब्द है इसमें निष्टर्क्य। अब निष्टर्क्य में तो एकदम परिवर्तन हो चुका है, यानी कि निस पूर्वक, और धातु है इसमें कृति छेदने, और कृति छेदने धातु से यहाँ पर जो ऋतुपद होने के कारण से क्यप की प्राप्ति हो रही थी। ऋतुपदा चाक क्लिरपी ऋते है, सामान्य सूत्र है वो। तो क्यप न करके यहाँ पर ऋणयत का निपातन कर दिया गया है, और ऋणयत करके यहाँ पर गुण तो कर लेंगे कृत धातु से, ठीक है, कर्त्य ऐसा बन जाएगा, लेकिन शब्द है यहाँ पर टर्क्य निष्टर्क्य। तो आद्यंत विपर्य बोलते हैं इसको, कि आदि और अंत दोनों वर्णों का विपर्य। तो आदि में शब्द क्या है? जैसे हमने अगर गुण कर लिया तो कर्त्य, तो आदि का शब्द है कर और ककार।
हाँ, तकार यानी कि धातु जो है कृत है, तो कृत में हम जो गुण करेंगे तो कर्त ऐसा बनेगा। तो तकार को प्रारंभ में ले आओ और तकार के स्थान पर जहां तकार है वहां पर ककार को लिख दो, तो बन गया तर्क, तर्क्य। उणादि कोश में भी कुछ सूत्र ऐसे आते हैं जहां पर आद्यंत विपर्य करके शब्दों की सिद्धि की जाती है। जैसे हम ज्योति शब्द बनाते हैं ना, ज्योतिष, तो ज्योति में भी है द्युत धातु से बनाया गया है। अब द्युत धातु में भी द्युतेराद्यंत विपर्यय, उसका भी सूत्र ऐसे ही आएगा। तो बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे जो आदि अंत का विपर्य करके बनाते हैं। तो ये हो गया निष्टर्क्य। और निस धातु के निस जो उपसर्ग है उसके सकार को शकार भी मूर्धन्य कर दिया है। तो निष्टर्क्यम चिन्वित पशु काम। अब इन सब के भी जो अर्थ होंगे वो ऐसे टुकड़ों में नहीं हो पाएंगे। हमें केवल शब्द की संरचना देख लेनी है कि किस प्रकार का शब्द छंद में प्रयुक्त हो रहा है। तो एक तो ये वाक्य हो गया कि निष्टर्क्यम चिन्वित पशु काम। ऐसी ही एक अन्य दिया है, प्रदक्षिणम पर्यस्य ऊर्ध्व ग्रंथिम निष्टर्क्यम बध्नाति। तो यहाँ पर भी निष्टर्क्य शब्द दिया हुआ है। आचार्य जी, निष्टर्क्य में सकार को शकार कैसे करेंगे? ये भी निपातन से ही करेंगे, निपातन से ही करके, और ट को ट हो जाएगा फिर सुनाष्टु से, वहां कोई बाधा नहीं है। तीसरा एक और दिया है इसी का उदाहरण निष्टर्क्य का ही, कि गर्भाणाम धृत्या अप्रपादाय निष्टर्क्यम बध्नाति। तो यही तैतरीय आरण्य का है, तैतरीय संहिता का है, काण्व संहिता का है। ये 3 प्रकार के उदाहरण इन्होंने दिए हैं निष्टर्क्य के। अगला शब्द है देवहूय। अब देवहूय में क्या दिखाई दे रहा है कि देव शब्द पूर्व में है और हु धातु, तो देव शब्द पूर्वक हु धातु से। अब यहां पर भी क्या प्रत्यय निपातन से किया गया है? नहीं तो क्या होना चाहिए था हु धातु से? यत। हाँ, क्योंकि अजंत है ये, तो अचो यत से यत की प्राप्ति थी। तो क्या प्रत्यय हो गया है, और साथ में क्या प्रत्यय पर रहते, इसको दीर्घ भी निपातन से ही करेंगे। नहीं तो सामान्य अवस्था में देखेंगे तो तुक आगम होना चाहिए, क्या करेंगे तो ह्रस्व से प्रतिकृति तुक, लेकिन तुक को रोक करके दीर्घ कर दिया है। और तुक का अभाव हो ही जाएगा फिर। तो इस तरह से बन जाएगा देव हुई शब्द, गुण होगा नहीं, दीर्घ कर दिया गया है। एक दूसरा भी प्रकार है इसमें कि हुए धातु को यदि ले लेते हैं तो हुए धातु में आकार करके हुआ बन जाएगा, क्या प्रत्यय करके, और वहां पर संप्रसारण तो सरलता से हो जाएगा, उसमें निपातन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वची स्वप्ति आदि नाम की थी, कित प्रत्यय आगे आ ही गया क्या, तो संप्रसारण करके क्या बन जाएगा हु, पूर्व रूप करके संप्रसारणाच्य से। लेकिन दीर्घ कैसे करेंगे अब? तो दीर्घ करने का जहां प्रकरण चलता है वहीं पर जब हम चौथे पाद में आते हैं, अंगस्य, अंग का जो अधिकार चलता है, क्या है उससे अगला सूत्र? हलः। हलह सूत्र। तो हलह का अर्थ क्या करेंगे? तुम लोगों ने शायद हलह सूत्र पढ़ा नहीं होगा आज तक, कभी प्रयोग में नहीं आया होगा। तो हलह में अंगस्य के अधिकार में दिया है पाणिनि ने, ये अंगस्य बोल करके तब हलह दिया है। तो यहाँ पर संबंध षष्ठी बनाएंगे अंग के साथ में, अंगस्य में, और 2 बार बोलेंगे अंगस्य को। तो एक तो अंग संबंधी जो हल, जैसे हकार उकार, यही तो स्थिति है संप्रसारण करके। तो अंग संबंधी हल क्या है? हकार। और उससे उत्तर, हल हम पंचमी मानेंगे, उससे उत्तर संप्रसारण। ठीक है ना? संप्रसारण कहाँ से आ रहा है? संप्रसारणस्य चौ। हाँ, पिछले पाद के अंतिम सूत्र से।
तो उससे उत्तर जो संप्रसारण है, हकार के उत्तर है उकार, ये संप्रसारण का है। और अब यहां पर अंगत से फिर अब तदंत विधि करेंगे। तो ऐसे संप्रसारणांत अंग को दीर्घ होता है। अंग संबंधी जो हल, उससे उत्तर जो संप्रसारण, और वो भी संप्रसारण कैसा हो, एक, क्योंकि पीछे से आया ना ढलोपे पूर्वस्य, नहीं, एकः एकः सुई है, हाँ, एक एकः एकाकाशे एक काशे, तो वो भी एक ही होना चाहिए संप्रसारण भी है। तो उस अवस्था में यहाँ पर उसको तदंत संप्रसारणांत को दीर्घ हो जाएगा, तो बन गया हुया। और एक है एकः सुई। निकट का ले लेंगे, हाँ एकः। तो इस तरह से बन जाएगा देव हुया। तो इसका है स्पर्धन्ते वा उ देव हुए, ये मंत्र का ही अंश है। अब देव हुय, इसमें दिया है देव हुए, तो सप्तम अंत का प्रयोग किया गया है। अगला शब्द है आचार्य जी, प्रणीय। हम्म, हम छंदसी जहाँ यहाँ सूत्रों में छंदसी आता है तो केवल वेदों को ही नहीं अन्य ब्राह्मण ग्रंथों आदि में लग जाता है क्या? हाँ, छंद से संबद्ध जो अन्य ग्रंथ है ना, उनको भी ले लेते हैं। जो उनकी शाखाएं हैं या उनसे संबद्ध अन्य ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनको भी ले लिया गया है छंदस शब्द से। सभी व्याख्याकारों ने ये बात स्वीकार की है, महाभाष्यकार ने भी यही स्वीकार किया है, तो उसी रूप में लेंगे। जी। कुछ स्थल ऐसे आते हैं जहां पर ये निर्णय करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि पाणिनि का ही एक सूत्र आता है कि छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि। अब वहां पर कोई कहेगा जब छंद से हम सारा ले ही रहे हैं, तो ब्राह्मण क्यों बोला अलग से, छंदो ब्राह्मणानि। तो इससे क्या अर्थ लेना होना चाहिए कि छंद जहां कहा जा रहा है, छंद कह करके जहां ग्रहण कर रहे हैं, वहां ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिए जाएंगे, तभी तो ब्राह्मणानि अलग से बोलना पड़ा। तो कुछ स्थल ऐसे भी आते हैं, तो ये अलग विषय बन जाता है, अलग अनुसंधेय विषय हैं बहुत सारे, ये खोज करके ही सब निर्णय पर पहुंच पाएंगे वहां पर। तो उसमें जो मीमांसक जी ने जो पुस्तक लिखी है ना, वैदिक छंदो मीमांसा, एक तो वो भी है, और वैदिक सिद्धांत मीमांसा इसमें भी है, और दूसरा जो शाबर भाष्य जहाँ किया है उन्होंने, तो जो अलग से मूल ग्रंथ छपवाया है मीमांसा दर्शन का, जहाँ सूत्र ही सूत्र हैं, तो वहां पर उसकी भूमिका में भी उन्होंने बहुत विस्तार से जो है वो लिखा हुआ है इन सब के विषय में। वो अलग विषय है, बहुत विस्तृत है वो भी, कि कहाँ छंद से कितना कितना अंश लिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो उदाहरण आएंगे वो अन्य संहिता ग्रंथों के भी आएंगे, अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के भी आएंगे, शाखा ग्रंथों के भी आएंगे, सभी के आते हैं। आगे जो दो शब्द हैं वो एक ही धातु दिखाई दे रही है उसमें, प्रणीय और उन्नीय, केवल प्र और उत का अंतर है बस। तो प्रपूर्वक और उत्पूर्वक, धातु नी है इसमें, और क्यप कर लेंगे, अन्य कोई कार्य करना नहीं है, गुण तो हो नहीं पाएगा, तो प्रणीय और उन्नीय। प्रणीय में नकार को नकार भी हो जाएगा। उपसर्गाद असमासे भी अणोपदेश से सूत्र आता ही है। तो यहाँ पर भी इन सब धातुओं से, जैसे हुआ है, हुए, स्पर्धायाम और नी है, इन सब में भी अचो यत से यत की प्राप्ति हो रही थी, उसी में ये क्यप का निपातन हो गया। आगे है उच्छिष्य शब्द। तो यहाँ पर उत पूर्वक और शिश्लिरी विशेषण है इस धातु से, यहाँ पर भी ण्यत की प्राप्ति में, क्योंकि शिश धातु हलंत है, तो रिहल और ण्यत से ण्यत की प्राप्ति हो रही थी, तो क्यप का निपातन हो गया। और बाकी कार्य तो सरलता से हो जाएंगे, क्योंकि क्यप है, कित है, तो शास इत अंग हलो हो, अंग परे हो, अथवा हलादि कितंगित। तो हलादि कित कित में ये क्यप प्रत्यय आ गया, तो उपधा में इकार हो जाएगा। और शासी वसी घसी नाम च से मूर्धन्य कर लेंगे, तो उच्छिष्य,
अब ये देखो कहाँ का दिया है उदाहरण, आश्वलायन श्रौत सूत्र का है ये। आगे जो शब्द है मर्य और स्तरिया, ये स्त्रीलिंग का है, और ध्वर्य और खन्य, ये 4 शब्द। अब ये 4 शब्द ऐसे हैं कि यहाँ पर प्रत्यय बदल गया है, जबकि उसका कोई यहाँ प्रसंग चल रहा था क्यप का, लेकिन ये सारे यत प्रत्यांत दिए हैं इन्होंने। अब यत प्रत्यांत क्यों दिए हैं? क्योंकि इसमें देखते हैं तो सामान्य रूप से कौन सा प्रत्यय होना चाहिए था। जैसे मृ धातु है तो रेहलोन्यत, मरी बनाया है, ये मृ धातु से है तो ण्यत की प्राप्ति हो रही थी। स्तरिया में भी स्त्री आच्छादने धातु है, यहाँ भी रेहलोन्यत होना चाहिए था। है ध्वर्य में भी ध्री, ध्री भी जो है ध्री हूर छने, ये भी ऋकारांत है तो यहाँ भी रेहलोन्यत। और खन्य में भी खन धातु है तो हलंत है, यहाँ भी रेहलोन्यत। तो सर्वत्र ण्यत की प्राप्ति में यत निपातन से किया गया है। यत इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर गुण भी करना है, नहीं तो क्यप का प्रकरण चल रहा था तो क्यप भी कर सकते थे, लेकिन गुण के लिए ये खन धातु से तो नीचे खना से फिर क्यप ही प्राप्त हो रहा था। नहीं तो वो तो निपातन है ना, निपातन में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जहां भी कुछ प्राप्त हो रहा है उसको रोक भी सकते हैं, जो नहीं प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्ति भी करा सकते हैं, क्योंकि बनाना तो में खन्य है यहाँ पर। और साथ में स्वर भी देखना होता है कि किस स्वर, क्योंकि जितने भी ग्रंथ ये सारे दिए हैं छंद के, छंद से संबद्ध सब में स्वर का अंकन होता ही है, तो उसके आधार पर भी प्रत्यय का निर्णय होता है। क्योंकि यत में तकार लगा हुआ है तो तित स्वरितम आदि ये भी सब देखे जाते हैं वहां पर। अब यहाँ इतना विश्लेषण करेंगे तो एक ही शब्द में सारा समय निकल जाएगा सिद्ध करते करते सारा। तो यहाँ तो एक सामान्य रूप से देख लेना है, बाकी तो कार्य आगे सब होते रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक इन्होंने मर्य, स्तरिया, ध्वर्य, खन्य, ये 4 शब्द इन्होंने यह प्रत्यांत निपातित किए। और स्तरिया जो है ये स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में आता है, तो इसलिए सूत्रकार ने ही उसको स्त्रीलिंग में पढ़ दिया है स्तरिया। सूत्र में ही ऐसा ही है, स्त्रीलिंग वाला ही। आगे फिर खन्य के आगे एक खान्य शब्द और भी है, तो इसका अर्थ धातु तो वही है खनु अवधारणे, उसी धातु से ण्यत भी कर दिया गया है निपातन से। अब यहाँ पर निपातन से न कह करके हम यूं भी कह सकते हैं कि जब खन्य पाणिनि ने पढ़ा तो निपातन से फिर यहाँ पर यत किया गया, तो फिर खान्य तो छंद में होना नहीं चाहिए, लेकिन खान्य का भी प्रयोग मिलता है तो उसको भी कहना पड़ा फिर, क्योंकि खन्य कहने से फिर खान्य की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन ण्यत का भी प्रयोग मिलता है तो वहां पर खान्य बन जाएगा। और आचार्य ईच घना में वहाँ ईकार भी करना है, खेयम बनता है। हाँ वहां तो खेयम बनेगा, ईच खना से जब करेंगे तो ईकार करके गुण हो जाता है फिर। आगे है शब्द देवयज्ञा। तो देवयज्ञा में देव शब्द पूर्व रहते हुए यहाँ पर यज देव पूजा संगति करण दानेशु, तो यहाँ पर भी रेहलो ण्यत से ण्यत की प्राप्ति हो रही थी, यहाँ भी यत प्रत्यय का निपातन है और ये भी स्त्रीलिंग में आता है। देवयज्ञा ऐसे ही है प्रति, देवयज्ञा के आगे आपृच्छ्य, आपृच्छ्य शब्द में आंग उपसर्ग पूर्वक और प्रच्छ जीप्सायाम इस धातु से करेंगे क्या प्रत्यय, और संप्रसारण हो जाएगा प्रच्छ को। तो इसमें अन्य कोई कार्य निपातन से नहीं करना है, बस केवल आपृच्छ्य। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ण्यत की प्राप्ति हो रही थी। और प्रतिशिव्य में शिवु तंतु संताने धातु से जब क्यप करेंगे तो यहाँ पर दीर्घ भी होगा, लेकिन दीर्घ तो सूत्र से ही हो जाएगा। कौन से सूत्र से हो जाएगा? हलिच। हाँ हलीचा लगाएंगे, क्योंकि रोर बधाया दीर्घ कहा ये इगंत अंग में लगता है और ये हल पर रहते करता है।
तो वहां पर दीर्घ करके प्रतिशीव्य। आगे है ब्रह्म वाद्य। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द पूर्व रहते हुए और वद धातु से करेंगे। तो वद धातु से यहाँ पर सामान्य रूप से देखें तो कौन सा प्रत्यय होना चाहिए था? और क्या हैं? नहीं, हाँ, सूत्र पीछे सामान्य आ रूप से चुका है, सूत्र पीछे आ चुका है, वदह सुपी क्यप च। क्योंकि सुबंत पद हम रख ही रहे हैं ब्रह्म शब्द को, तो क्यप की प्राप्ति थी और च से वहां पर यत भी है। तो क्यप और यत की प्राप्ति में इन्होंने ण्यत किया है, ण्यत करके फिर वृद्धि हो ही जाएगी। तो ब्रह्मवाद्य। ऐसे ही आगे ब्रह्मवाद्य के आगे शब्द है भाव्य। तो भाव्य में भू धातु से ण्यत प्रत्यय हो जाएगा। तो भू से ण्यत प्रत्यय करके और वृद्धि, और वृद्धि के बाद फिर आव आदेश, ये किससे करेंगे? धातोस तन्निमित तस्यैव। और ये ध्यान रखना यहाँ पर कि धातोस तन्निमित तस्यैव सूत्र में हम केवल 2 ही आदेश लेते हैं, क्योंकि वांतो ही प्रत्यय से वांत ही लेना है हमें। तो वांत में अब और आव, आय और आय नहीं करता है ये, कभी भी ध्यान रखना। आगे कुछ ऐसे निपातन आएंगे हैं, आगे कुछ ऐसे निपातन आएंगे कि जहां पर हमें आय आदेश भी करना होता है, वो निपातन से ही करना होगा। जैसे चाहिए शब्द आएगा, नहीं आएगा कहीं पर आगे, चाहिए भी आना है, ऐसे बहुत से आएंगे। तो यहाँ पर ये धातोस्तन में तस्यैव से भाव्य आवादेश हो गया है। ऐसे ही स्तु धातु में भी करेंगे। तो स्तु धातु से भी नियत प्रत्यय करके और वृद्धि और आवादेश, तो स्ताव्य, भाव्य, स्ताव्य। अब उपचार्य में देखो यहीं आ गया चाहिए, हम आगे की बात कर रहे थे, यहीं पर आ गया है। तो यहां भी ची धातु और उप पूर्वक ची धातु से, अब यहां जब नियत प्रत्यय करेंगे तो वृद्धि होकर के चई। अब यहां पर आय आदेश, अब हमें निपातन से ही करना होगा, सूत्र तो है नहीं कोई। तो उपचार्य, अब उपचार्य शब्द अकेला नहीं दिया है पांडे ने, यहां पर साथ में पढ़ा हुआ है प्रिड, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है ये। तो इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ समास भी करना होगा हमें। उपचार्य को हमने अलग से बना लिया। उपपूर्वक ची धातु से ण्यत करके आयादेश करके और प्रिड धातु से, ये प्रिड धातु आती है तो दादीगण में, वहां पर जो अर्थ है इसका, इसके ऊपर वाले से अर्थ पता लगेगा। इसके ऊपर है मृड सुखने, और मृड सुखने के नीचे है प्रिड च। तो च से यहाँ पर वो सुख अर्थ ले लेते हैं। और ये दोनों धातुएं वेदों में ही आती हैं प्राय करके। मृड तो बहुत ही आती है, मृडा सुख क्षत्र मृडया, परमात्मा से प्रार्थना करता है जीवात्मा मुझे सुख ही कर दे। तो मृड तो बहुत आती है। तो मृड, मृड की जिस अर्थ में है उसी अर्थ में प्रिड भी आती है। तो प्रिड धातु से यहाँ पर पहले प्रिड शब्द बना लेंगे। तो प्रिड शब्द कैसे बनेगा? प्रिड तो धातु है, तो कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है प्रिड में अगर बनाएं तो? ये देखो तीसरे अध्याय का जो सारा प्रकरण चल रहा है ना, ये पहले पाद में है हम लोग। पहले पाद में बहुत से ऐसे प्रत्यय हैं जो बहुत ही व्यापक हैं और हमें स्मरण भी रहने चाहिए, शब्दों की सिद्धियों में बहुत प्रयोग में आते हैं। अब हमने प्रिड शब्द बोल दिया, अब बताओ कौन सा प्रत्यय यहाँ पर होना चाहिए? क्विप से प्रिड कैसे बनेगा? ड में अ कहाँ से आएगा? अच प्रत्यय करेंगे तो गुण होगा, फिर बना लो प्रिड कैसे बनेगा? पर्ड बनेगा फिर तो। का तो का प्रत्यय होगा, लेकिन सूत्र भी तो बोलो। तो धातु कैसी है? ये इगुपद है। ये सामान्य सी बात है, हमेशा हमें ध्यान रहनी चाहिए। ये धातु है, ये इगुपद है।
तो युगपद धातु का सूत्र पाणिनि ने बना दिया, युगपद ज्या प्री किरह कह, तो क प्रत्यय करके बनाएंगे, गुण हो रुक गया हमारा। तो इस तरह से प्रिड शब्द बन जाता है। अब उपचाय्य और प्रिड इन दोनों का समास कर लेंगे, उपचाय्यम च तत् प्रिडम च, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास करके बन गया शब्द उपचाय्य प्रिड। तो ये पूरा इन्होंने समास करके पढ़ा हुआ है ये। तो ये सारे निपातन हैं इसमें। काफी बड़ा सूत्र है ये निपातन के इस प्रकरण में। चलो आगे चलते हैं। अब यहां तक जो है ये निपातन का जो प्रकरण क्यप से संबद्ध था, क्यप और यत ये सारे चल रहे थे। अब एक अंतिम प्रत्यय रह गया है अभी कृत्य प्रत्ययों में, क्योंकि 5 प्रत्यय से तो हम आगे निकल चुके हैं। अब पीछे 5 प्रत्यय आगे थे, तव्यत, तव्य, अनियर और यत और क्यप। अब अंतिम प्रत्यय है ये रिहलोर ण्यत। और कृत्या का जो अधिकार चलता है कृत्य संज्ञा करने के लिए, तो पीछे कृत्या के अर्थ में ही ये बता दिया गया था कि ये कहाँ तक जाता है अधिकार, है अणुवल त्रिचौ से पहले पहले तक। तो अब ये हम उसी ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आगे अणुवल त्रिचौ आएगा और वहां तक ये ण्यत चलेगा अभी ये। तो रिहलो हो षष्ठी द्विवचनांतम, ण्यत प्रथम एक वचनांतम, अब षष्ठी दे दी पाणिनि ने। तो पंचमी के अर्थ में षष्ठी, या यूं कह लें कि पंचमी के स्थान में षष्ठी, क्या कहा जाए, दोनों प्रकार हैं हमारे सामने, पंचमी के अर्थ में षष्ठी या पंचमी के स्थान में षष्ठी। तो पंचमी के स्थान में षष्ठी करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, सुपाम सुलोक सूत्र है, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति, सुपाम सुपों के स्थान पर, एक तो वहां पर सु कहा गया है प्रथमा का एक वचन, लेकिन ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कि सुपों के स्थान पर सु, यानी कि पंचमी के स्थान पर जो है सु हो गया है, ये भी नहीं कह सकते, षष्ठी का द्विवचन है ये तो उसमें तो आएगा नहीं ये। तो फिर सीधा हम सहारा ले लेते हैं व्यत्यय बहुलम, ठीक है ना, व्यत्यय करके। तो व्यत्यय करके यहाँ पर पंचमी का प्रयोग होना चाहिए, षष्ठी का प्रयोग हो गया है, अर्थ करते समय वैसा ही करेंगे। तो री से हो गया रिवर्णांत, तदंत विधि ले लेंगे यहाँ पर, ये न विधि तदंतस्य। क्यों लेंगे इसको, क्योंकि धातु का अधिकार चल रहा है। तो धातु बनेगा, धातु का बनेगा ये री शब्द विशेषण, तो रिवर्णांत धातु इस तरह से बनेगा। तो रिवर्णांतात हलंताच धातु हो ण्यत प्रत्ययो भवति। अब रिवर्णांत में यहाँ पर तपर भी नहीं किया गया है, तो दीर्घ ऋकार या ह्रस्व ऋकार सभी आ जाएंगे, और बहुत व्यापक सूत्र है ये। और ये जो सारा प्रकरण चल रहा है कृत्य प्रत्ययों का, और आगे अणुवल त्रिचौ से भी फिर एक नया प्रकरण प्रारंभ हो जाएगा। इनमें कहीं पर भी अर्थ नहीं बताया गया है कि किन किन अर्थों में ये सारे प्रत्यय होते हैं, लेकिन कृत्य प्रत्ययों का अर्थ तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था से यहाँ बता दिया गया कि कर्म में और भाव में होते हैं। अब अणुवल त्रिचौ के विषय में तो कुछ बताया नहीं गया है, क्योंकि उनका तो नाम कृत्य होगा नहीं। तो वहां से फिर हम जो प्रत्यय प्रारंभ होंगे उनको किस अर्थ में लेते हैं, कर्तरीकृत लगा देते हैं वहां पर। फिर कुछ आगे प्रकरण ऐसा आएगा जहां से भावे का अधिकार प्रारंभ हो जाएगा। जब भावे का अधिकार प्रारंभ हो जाएगा तो वहां पर कर्तरीकृत को आप लगाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो सामान्य सूत्र है, क्योंकि अनिर्दिष्ट जो अर्थ हैं वहीं पर हम लगाएंगे कर्तरीकृत को। तो इस तरह से कुछ तो अर्थ ले लिए भावे सूत्र ने, हैं, और कृत्य संजकों का निर्णय कर दिया तयोरेव कृत्यक्त खलर्था ने। लेकिन तयोरेव कृत्यक्त खलर्था ने भाव और कर्म लिया। तो प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि भाव में तो फिर भावे के अधिकार में भी कुछ प्रत्यय आएंगे, तो उस भावे के अधिकार में आए हुए प्रत्ययों से जो शब्द निष्पन्न होंगे भाव प्रत्यांत, और
यहां पर जो हमने कृत्य प्रत्यय भाव में किए हैं, ये जो सारे शब्द निष्पन्न हो रहे हैं, इनके अर्थों में फिर क्या अंतर आएगा? क्योंकि वो भी भाव में, ये भी भाव में, ठीक है ना? जैसे हमने भू धातु से बनाया तव्य प्रत्यय करके भवितव्य शब्द, और भावे सूत्र से घाय प्रत्यय करके बनाया हमने भाव शब्द, तो भवितव्य बनाया हमने। तो यहां भी हमने कहा कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था है, भाव और कर्म में होते हैं, तो भाव में कर लिया हमने भवितव्य। तो भाव में किया हुआ भवितव्य, भाव में किया हुआ भाव, इसमें क्या अंतर है अर्थ में? और कृत्य प्रत्यय लगाने से योग्य अर्थ और जुड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए पाणिनि ने एक अतिरिक्त प्रयास और किया है। कृत्य संज्ञक प्रत्ययों का अर्थ निश्चय करने के लिए उन्होंने कुछ सूत्र और बनाए। आवश्यका धमरणयोर्णिनि कृत्याश्च अर्हे कृत्य त्रिचश्च। तो इस तरह से जो निर्णय किए गए हैं, उनसे भाव में होने पर भी अब एक चीज और जुड़ जाती है कि ठीक है कि भवितव्य का अर्थ होना है, लेकिन अवश्य होना है, एक ये अर्थ ले सकते हैं हम। और भाव का अर्थ होना है, ये अवश्य अर्थ हटा दो वहां से, अब बस केवल होना मात्र है। कर्तव्य और कार, पठितव्य और पाठ, कितना अंतर आ जाएगा? तो इस तरह से ये भी ध्यान रखना होता है इन प्रत्ययों के साथ में, क्योंकि भाव में ये भी हैं, कर्म में है लेकिन भाव में भी तो है। तो भाव में होने पर भी अर्थ में अंतर आ जाता है थोड़ा सा। और बाकी जहां पर कुछ भी अर्थ नहीं कहा गया है, वहां कर्तरी कृत लगाएंगे ही हम सामान्य रूप से, वहां कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से ये तीसरे अध्याय के प्रत्ययों के विषय में ये बातें गंभीरता से समझनी चाहिए, जिससे कहीं भ्रांति न हो। तो ऋकारांत धातु में हम देखते हैं तो क्री धातु से डुकरे करने से कार्यम। अब यहाँ कार्यम का अर्थ हम अवश्य करने योग्य ये ले सकते हैं। अवश्य करने योग्य है तो कार्यम हो जाएगा। ऐसी ह्री धातु से हार्यम, ध्री से धार्यम, स्मृ से स्मार्यम, हलंतों में जैसे पठ धातु आ गई तो पाठ्यम। अब ये जो दिया है इन्होंने सामान्य रूप से, तो हम कर्ता में वो कर्म में लें या भाव में लें, तो ये प्रायः करके तो कर्म में ही आएंगे, ठीक है ना? धातुएं सकर्मक हैं सब ये, लेकिन यहाँ पर कर्म का निर्देश नहीं किया गया है वाक्य में। तो सामान्य रूप से जो बताया था मैंने नियम कि हम नपुंसक लिंग और एक वचन रख देते हैं। जैसे कार्यम को हम पूरा करें तो कोई भी कार्य ले लो, उसको करना चाहिए है। हार्यम कोई वस्तु ले जानी है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। धार्यम धारण करना चाहिए। आचार्य जी, यहाँ कोई कार्य उसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए, हमने कार्यम कहा। और जो करना कोई चाहिए का तो वाक्य हो गया कार्यम, कार्यम, और जो ठीक है ना? जो जो कार्य है ना जिसको करना हाँ, चाहिए, वो उसको भी कार्य। हम कार्य शब्द बना रहे हैं यहाँ पर। जैसे कार्यम कार्यम हमने 2 बार बोल दिया, तो एक कार्य तो हो गया भाव में, ठीक है ना, करने योग्य, उसका भी अर्थ वही करेंगे, अरे कृत्य त्रिचश्च। तो पहले वाले कार्य शब्द का अर्थ हो गया करने योग्य जो भी कुछ है, और दूसरा कार्यम कर लिया हमने कर्म में। अब पहला वाला कार्य भाव में, दूसरा कार्य कर्म में। तो कर्म कौन सा बन गया उसका? पहला वाला कार्य, यानी कार्यम कार्यम हो गया, नहीं हो गया? कार्यम कार्यम, करने योग्य, करना चाहिए, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। एक भाव में आ गया और एक कर्म में आ गया। लेकिन सर्वत्र ये बात नहीं घटेगी। जैसे पाठ्यम बोला हमने, तो पाठ्यम में क्या है? पुस्तकम, पाठ्यम पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब पुस्तक थोड़ी यहाँ कृत्य प्रत्यांत है कोई, तो ये भी कर्म में आ गया है। पच से पाक्यम। अब यहाँ ण्यत में ये भी विशेषता है कि यदि कोई धातु चकारांत और जकारांत है तो उसको कवर्ग भी हो जाएगा, चजो हो कु घृण्यतो हो। तो पाक्यम बन गया, वच से वाक्यम बन गया, बोलने योग्य। अब ये जो योग्य 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 बार बार अर्थ करते हैं हम,
तो ध्यान रखना कौन से सूत्र को ध्यान में रखते हुए बोलते हैं ये, अर्हे कृत्य त्रिचश्च। अर्ह अर्थ, अर्ह का अर्थ होता है योग्य। तो ये बहुत व्यापक सूत्र है ये। अब आगे देखते हैं। अब कुछ और उन्होंने दिए, जैसे और आवश्यक है, ये आ गया सूत्र, नियत की अनुवृत्ति आगे को ले जाएंगे अब, क्योंकि इसमें तो केवल ऋकारांत और हलंत ही आई, कुछ और भी समावेश करने हैं। और दूसरी बात यह है कि हम यहीं पर भी ऋकारांत हलंत के साथ में उकारांत भी और जोड़ दें सूत्र में, तो कोई समस्या तो नहीं है। पाणिनि को निर्माण करने में कोई कठिनाई तो थोड़ी होगी सूत्रों में। वो यहाँ उकार को और भी बढ़ा सकते थे, लेकिन अतिरिक्त सूत्र बनाया तो उसे ये भी है कि जिन जिन अर्थों में हम कृत्य प्रत्यय करते हैं उन अर्थों में से एक अर्थ ले लिया है इन्होंने, केवल आवश्यक, इसलिए सूत्र अलग से बना दिया, और आवश्यके। तो ओह पंचम एक वचनांतम, आवश्यके सप्तम एक वचनांतम। यहां भी वही है, तदंत विधि करके उवर्णांता धातु हो। आवश्यके द्योत्ये न्यत प्रत्ययो भवति। अब जैसे मैंने पीछे कहा था कि कृत्य प्रत्ययों में दो बातें देखी जाती हैं, कि प्रत्यय कह किसको रहा है, तब तो हम सूत्र लगाएंगे तयोरेव कृत्यक्त खलर्थः, भाव को कह रहा है या कर्म को कह रहा है। अब दूसरी बात कही जाती है कि जो पूरा शब्द बना है इससे वास्तविक अर्थ क्या निकल रहा है। तो कोई कहेगा कि प्रत्यय किसको कह रहा है, अर्थ क्या निकल रहा है, ये दो बातें कहाँ, एक ही बात तो है। जिसको प्रत्यय कह रहा है वही तो अर्थ है, फिर भी तो अंतर आ रहा है कुछ। प्रत्यय कह रहा है कर्म को या भाव को, ये तो हमने निर्णय ले लिया तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से। फिर भी जो दूसरी बात रह गई थी कि पूरे शब्द से अर्थ में और विशेषता क्या आई है, तो वही विशेषता जो है अर्हे कृत्य त्रिचष्ट आदि इन सूत्रों से लेते हैं हम। अब ये बात वहां कहाँ देखी जाती है जो सामान्य हम कर्ताम प्रत्यय करते हैं, कुंभम करोति तो कुंभकार है, ये बात कहाँ देखी जाती है वहां पर, कुछ भी नहीं। या कर्ता हर्ता कारकः हारकः जो बनाते हैं वहां और कोई निर्णय भी करते हैं, बस केवल करने वाला, बस और कोई विशेषता नहीं लाते। कृत्य प्रत्ययों में दूसरी भी विशेषता साथ में जुड़ जाती है। और दूसरा यहाँ पर जो कृत्य संज्ञा है ये स्वयं ऐसी है जो कि अनवर्थ है। तो कृत्य शब्द भी क्या बता रहा है, कृत्य शब्द कृ धातु से कौन सा प्रत्यय किया हमने यहाँ पर, क्यप किया है। तो क्यप किया है तो क्यप भी तो कृत्य प्रत्यय ही नाम है उसका और नियत कर रहे हैं उसका भी नाम कृत्य है। अजित तो विभाषा कृवृषोः हैं, विभाषा कृवृषोः। हाँ करेंगे तो उसी से ठीक है, तभी तो यहाँ पर नियत और क्यप दोनों हो जाते हैं, नहीं तो कार्य कैसे बनेगा, फिर दोनों ही प्रत्यय कर लेते हैं। तो पाणिनि ने कृत्य शब्द कह करके संज्ञा बना करके उसको और अनवर्थ संज्ञा करके उन्होंने स्वयं ही ये निर्देश दिया है कि कुछ तो विशेषता यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम कृत्य प्रत्यय जब करेंगे तो दो बातें देखी जाती हैं। अन्य प्रत्यय करेंगे, भाव में हम कोई प्रत्यय भावे के अधिकार में कर रहे हैं तो दूसरी बात नहीं देखते हैं फिर कोई। अब यदि कोई दूसरी बात होती भी है तो सूत्र वहां पर विशेष प्रयास करेगा फिर सूत्रकार उसमें अपनी बात को कहने के लिए तो कृत संज्ञक प्रत्ययों में कृत्यों का एक अलग स्थान है, कृत्य प्रत्यांतों का, इनकी एक अलग विशेषता है जो सामान्य कृत संज्ञक प्रत्ययों में नहीं दिखाई देगी। तो उवर्णांत धातु भी आ गई इसमें, लेकिन अर्थ यहाँ पर जो रहेगा भाव कर्म के अतिरिक्त वाली बात हो रही है। अब ये भाव कर्म तो होता ही है, अतिरिक्त जो बात कही जा रही है तो जो हम अन्य अर्ह आदि अर्थ लेते हैं वहां पर आवश्यक अर्थ यहाँ पर लेना है। तो आवश्यक अर्थ में कृत्य संज्ञक प्रत्यय करने वाला सूत्र कौन सा है, कृत्याश्च। कृत्याश्च। आवश्यक की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है उसमें, और अर्ह अर्थ में तो सूत्र में ही है, अर्हे कृत्य त्रिचश्च
तो इस तरह से लू धातु से लाव्यम और पू धातु से पाव्यम। अब इसमें कोई अर्थ कहे क्या है तो कोई समस्या नहीं है, सूत्र ने स्वयं बता दिया है। तो लाव्यम का अर्थ हो गया अवश्य काटने योग्य, यानी अवश्य काटना ही है। अब काटने योग्य, योग्य भी हटा दो। अब जब अवश्य काटना ही है तो योग्य शब्द की आवश्यकता ही नहीं है कहने की। अब अच्छा, एक ऐसी है स्थिति कि मान लो फसल पक करके तैयार हो चुकी है अब, और किसान से कहा जा रहा है कि देखो अब ये फसल तुम्हारी काटने योग्य हो गई है। एकदम काट डालो अभी, जरूरी नहीं है ऐसा अर्थ निकालना, बस काटने योग्य हो गई है, समय निकाल करके इसको काट लेना। तो वहां क्या बोलेंगे अब? लव्यम। वहां लव्यम बोलेंगे। फिर क्यों बोलेंगे? वहां अचोयत आ जाएगा। फिर अचोयत ने एक सामान्य रूप से अर्थ ले लिया, बस काटने योग्य है। आवश्यक अर्थ क्यों नहीं लेंगे वहां पर? तो तुरंत बोलेंगे आवश्यक अर्थ में पाणिनि ने अलग प्रयास किया हुआ है और आवश्यक से, तो लाव्यम कहा जाएगा। तो लाव्यम में और लव्यम में कितना अंतर हो गया? लाव्यम में है कि तो काटना ही है, अब देरी करना ठीक नहीं है। और लव्यम में यह है कि काटने योग्य है, भाई 2-3 दिन में समय निकाल के इसको काट लेना, ये हो गया। तो इतना अंतर आ जाता है इसमें, इसलिए और आवश्यक सूत्र बनाया गया। तो यत का अपवाद है ये माना जाएगा यत का अपवाद। अच्छा जी, यहाँ भी धातु तन्निमित्तस्य है। हाँ, अब तो कर ही लेंगे, केवल आय और आय नहीं कर पाएंगे, वहां पर निपातन से करना पड़ेगा। फिर आगे आएंगे ऐसे सूत्र। आगे है आ सुयु वपि रपि लपि त्रपि चमश्च। तो आसुयु वपि रपि लपि त्रपि चमः पंचम एक वचनांतम, सभी का द्वंद्व करके समाहार द्वंद्व रहेगा ये। तो जिन धातुओं के पूर्व प्रादि लगाने हैं तो पहले ही लगा दिया है पाणिनि ने, जैसे सु से पहले आ लगा दिया है। तो आंग पूर्वात सुनोते हैं। अब सुनोते हैं कह करके अर्थ में क्या द्योतित कर रहे हैं कि स्वादिगण की जो पहली धातु है कौन सी? श्वई अभिशवे, वही लेनी है, सुनोती उसी का बनेगा रूप। तो आंग पूर्वात सुनोते हैं। और यु वपि रपि लपि त्रपि चम इत्येतेभ्यो धातुभ्यश्च ण्यत् प्रत्ययो भवति। अब यहां देखना है हमें कि ये सूत्र क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि पीछे जो सूत्र 2 आए हैं अब तक, उनसे तो ये प्रत्यय ण्यत् हो नहीं सकता था, और ये सूत्र ही न बनता तो प्राप्त होता कौन सा फिर प्रत्यय सामान्य रूप से? यत। तो हम कह सकते हैं कि सुधातु सभी धातुओं से जो है ये जो जो अजंत हैं वहां तो अचोयत की प्राप्ति, लेकिन जो ओकारांत हैं तो आवश्यक अर्थ में तो ठीक है ऊपर आ चुका है, लेकिन अन्य अर्थों में तो नहीं हो पाता ण्यत्, तो यत का अपवाद माना जाएगा। अच्छा, बाकी जो धातुएं ऐसी हैं जो कि पवर्गांत हैं, जैसे वप रप लप त्रप चम, सभी पवर्गांत हैं, और साथ में सभी में उपधा आकार भी है। तो सूत्र पीछे सामान्य सूत्र आ चुका है और अदुपधा, पवर्गांत होनी चाहिए, अदुपध होनी चाहिए। तो पूर्व दुपधा का भी यह अपवाद बन जाएगा, इसने ण्यत् प्रत्यय कर दिया। उससे यत की प्राप्ति हो रही थी। तो सु धातु से बनाएंगे तो यहां पर भी आवादेश होकर के आसाव्यम। अब यहां इन्होंने अशुद्धि लिख दी है, ये आसाव्यम का अर्थ लिखा है प्रथमा वृत्ति में उत्पन्न करने योग्य। क्या भूल हो गई इसमें? इन्होंने शूंग प्राणी प्रसवे वाला अर्थ ले लिया, लेना कौन सा था? श्वय अभिशवे। इसलिए अर्थ संभाल लो, यहां पर यहां अर्थ होगा निचोड़ने योग्य, अभिशव करने योग्य, अभिशुद्ध। तो अभिशव क्या होता है? वैसे धातु का अर्थ पाणिनि ने दिया है श्वय अभिशवे, उसी धातु से तो कर दिया अर्थ।
लेकिन सामान्य रूप से हम देखते हैं तो सवन सवन क्रिया जो बोलते हैं तो क्या करते हैं हम, एक एक बूंद करके जो निचोड़ते हैं, टपकाते हैं, वही तो होता है सवन। जैसे आसव बनते हैं सारे ये, वो भी ऐसे ही बनते हैं। तो निचोड़ने योग्य हो गया ये आसाव्यम। हिंदी में यू आंसू धातु प्रयोग किया जाता है। है। हिंदी में जो आंसू करते हैं, आश्रुम के लिए आंसू आंसू प्रयोग करते हैं, वो टपकते हैं इसलिए। हाँ, आसव। ऐसे ही यू धातु, तो यू धातु किस अर्थ में आती है? यू मिश्रणे अमिश्रणे च, दोनों अर्थों में है। ये मिलाना भी है और अलग अलग करना भी है। तो याव्यम बन जाएगा, मिलाने योग्य या मिलने योग्य। बाकी सभी में ऐसे ही करते जाएंगे योग्य योग्य करके। तो डुवप बीज संताने छेदने च, बोने योग्य। तो वाप्यम, रप लप व्यक्तायम वाची दोनों ही आ गई हैं इसमें, रप भी है लप भी है। कोई ज्यादा बोलता है तो कहते हैं ना बहुत लपड़ लपड़ कर रहा है हिंदी में, तो देखो यही धातु है लप। जीभ भी कभी कभी क्या करती है, लप लपाती है तो वो तो लपलपाना वहां बोलते हैं जहां पर कोई स्वादिष्ट वस्तु सामने रखी है और खाने को मन कर रहा है और बच्चा मांग रहा है, तो माँ कहती है तेरी जीभ जो है बहुत लपलपा रही है तो लाप्यम, त्रपुष लज्जायाम, लज्जा अर्थ में आती है, तो त्राप्यम लज्जा करने योग्य। और चम धातु, क्योंकि पाणिनि ने भले ही उसमें आ नहीं पढ़ा है सूत्र में, लेकिन चम धातु का प्रयोग आ लगा करके ही होता है, तो न कहने पर भी आ तो लगाना ही है। तो चमु अदने, आचाम्यम, तो आचमन करने अर्थ। अगर केवल आचमन इसी से बनता है। हाँ, आचमन इसी से बनेगा। केवल अगर हम चम बोलेंगे ना तो खाना अर्थ होता है इसका, और आ लगा देते हैं तो फिर जल थोड़ा सा लेते हैं, वो हो जाता है आचाम्यम, आचमन करने योग्य। उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं ना यज्ञों में, और वहां पर जब कोई क्रिया की जाती है, क्रिया वाले मंत्र जब प्रारंभ होते हैं, तो वहां भी एक निर्देश दिया गया है श्रौत ग्रंथों में कि आचाम्यम कर्म कुर्वीत। जब भी कोई कर्म करना हो तो आचमन करके करना चाहिए। इसे देखो, हम लोग जो प्रारंभ में मंत्र बोलते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के, तो वहां आचमन का विधान वैसे नहीं है, वो तो हमने बोल दिए 8 मंत्र, लेकिन उसके पश्चात हमें यज्ञ में कुछ क्रियाएं भी करनी है, तो अब यहाँ पर आचमन मंत्रों से प्रारंभ करते हैं, फिर अमृतोपस्त्रणमसि इत्यादि बोल करके। सुधातु से बन जाएगा आसाव्यम। नहीं, ये तो हो गया आचाम्यम। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर इन सभी में भी ण्यत की प्राप्ति करा दी गई, जबकि पीछे यत की प्राप्ति हो रही थी औरदुपधात से। आगे निपातन दिए हैं। अब निपातन, क्योंकि ण्यत का प्रकरण चल पड़ा है तो ण्यत के ही निपातन आएंगे प्रायः करके। तो पहला सूत्र है आनाइयो नित्ये निपातनों में। आनाय्य प्रथम एक वचनांतम, अनित्य सप्तम एक वचनांतम। आनाय्य आपूर्वक नि धातु से बनाया है, तो आनाय्य इति निपात्यते अनित्य अभिधेय, अनित्य अर्थ में, तो आंग पूर्वक नि धातु से। अब यहां पर आयादेश भी निपातन से ही करेंगे, क्योंकि धातु स्तन में तस्यैव आय आदेश नहीं कर पाएगा। अब यहाँ अनित्य अर्थ में क्या है, तो ये जो हम यज्ञ की अग्नि देखते हैं वहां पर जो 3 प्रकार के नाम आते हैं ना, कि गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि, इन्होंने दिया भी है नीचे टिप्पणियों में। तो टिप्पणी में यहाँ पर जो 3 अग्नियां लिखी हुई हैं, इसमें तीनों अग्नि प्रायः करके इनमें अग्नि जलती ही रहती है, इसमें बुझने नहीं देते हैं अग्नि को। लेकिन फिर भी आहवनीय और दक्षिणाग्नि, इनमें जब भी कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो अग्नि होने पर भी कार्य प्रारंभ करते समय आहवनीय से थोड़ी सी अग्नि ला करके उसमें और डालेंगे। तो इसका अर्थ है कि नहीं, आहवनीय से नहीं, गार्हपत्य से,
तो इसका अर्थ है गार्हपत्य की अग्नि में कहीं से और अग्नि नहीं लाई जाती, लेकिन आहवनीय में और दक्षिणाग्नि में अग्नि गार्हपत्य से लाई जाएगी। जब भी कोई कार्य प्रारंभ करेंगे तो उनका अलग से, जैसे आहवनीय में तो यज्ञ आदि कार्य होते ही हैं, और दक्षिणाग्नि में जो अन्य संस्कार आदि हैं वो कर लेते हैं वहां पर। तो गार्हपत्य से अग्नि लाई जाएगी इसमें। लेकिन अब इसमें नियम ये होता है कि आहवनीय में तो गार्हपत्य से ही लाई जाती है अग्नि, लेकिन दक्षिणाग्नि में गार्हपत्य से भी ला सकते हैं और अन्य स्थानों से भी ला सकते हैं। तो अन्य स्थानों में जो है वैश्य कुल या भ्राष्ट्र आदि, ये भी वहां पर विधान किया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो दक्षिणाग्नि है ये फिर अनित्य है, ये अनित्य स्थिति बन जाती है इसकी, कि कभी कहीं से लाना कभी कहीं से लाना। तो उसी के लिए ये प्रयोग में आता है ये आनाय शब्द, आनायो दक्षिणाग्नि ही। और अगर ये अर्थ नहीं होगा यहाँ पर, नित्य ही अर्थ होगा, तो वहां शब्द बनेगा फिर आनेय। ये आग्नेय इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है, गा को हटा दो यहां से, क्योंकि फिर तो यत प्रत्यय करेंगे, अचो यत से बनेगा आनेय, लाने योग्य। और यहाँ है आनाय, आनायो दक्षिणाग्नि ही, यानी दक्षिणाग्नि में जो अग्नि लाई जा रही है गार्हपत्य से, ये वास्तव में कैसी है, ये अनित्य है, क्योंकि अन्य स्थानों से भी लाई जा सकती है। लेकिन आनाय शब्द का प्रयोग होगा तभी जब गार्हपत्य से लाएंगे। वो तो अनित्य अर्थ इसलिए बताया है कि अन्यत्र से भी ला सकते हैं, अन्यत्र से लाएंगे तो आनाय का प्रयोग नहीं होगा उस काल में। अब ये सब प्रयोगाधीन है, कहाँ कहाँ प्रयोग इनके आए हुए हैं। ऐसे ही अन्य शब्द भी हैं इसमें कुछ, जो कि श्रौत सूत्रों से संबद्ध हैं। अगला सूत्र तो अलग है, ये प्रणायो असम्मतौ, प्रणाय प्रथम एक वचनांतम, असम्मतौ सप्तम एक वचनांतम। असम्मतों में जो समास करते हैं तो अविद्यमाना सम्मति ही अस्मिन, सप्तमी के अर्थ में, जिसमें सम्मति नहीं है, जिसमें सम्मति का अर्थ होता है अच्छी प्रकार की मति, अर्थात एक सत्कार पूर्वक जो हमारी मान्यता है किसी के प्रति सम्मान पूर्वक, वैसी नहीं है जिसमें। तो वो कौन है व्यक्ति, वो चोर है, चोर को कोई नहीं चाहता। तो प्रणायश चौरः, तो असम्मतौ अभिधेये प्रपूर्वात नयते ण्यत् प्रत्ययो भवति। और आय आदेश ये भी निपातन से ही करना होगा। तो अचो यत से यत की प्राप्ति हो रही थी, तो ण्यत् और आय आदेश निपातन से कर दिए गए हैं। तो चौर के ही अर्थ में आता है ये प्रणायश चौरः, प्रकृष्ट रूप से ले जाने योग्य चौर। लेकिन कैसा है ये, निंदित है, ये असम्मति है इसके प्रति सभी की। आगे चार शब्द और दिए इन्होंने, चारों के अर्थ भी साथ में दे दिए हैं। पाह्य, सान्नाय, निकाय, धाय्या, मान हविर निवास सामिधेनीषु। पाह्य, सान्नाय, निकाय, धाय्या प्रथमा बहुवचनांतम, मान हविर निवास सामिधेनीषु सप्तमी बहुवचनांतम। तो पाह्यम च सान्नाय्यम च, ये तो नपुंसकलिंग के हैं, निकायश्च ये पुल्लिंग का है, धाय्या च ये स्त्रीलिंग का है। तीनों का द्वंद्व समास कर दिया गया है। तो पाह्य, सान्नाय, निकाय, धाय्या इत्येते शब्दाः मान हविः निवास सामिधेनि इत्येतेषु अर्थेषु अभिधेयेषु निपात्यन्ते। तो अलग अलग इनके अर्थ होंगे। तो पहला शब्द है इसमें पाह्य। अब पाह्य कहते हैं बाटों के लिए, ये जो हम जिनसे तोलते हैं, तो तोलते हैं तो पा धातु का तो अर्थ होता नहीं है, तो मां धातु का अर्थ होता है मांग माने। तो मांग माने धातु से ही यहां पर करेंगे ण्यत् प्रत्यय, और ण्यत् प्रत्यय करके बाकी कार्य हम निपातन से करना होगा, क्योंकि मकार को पकार भी करना है। तो मां का बन गया पा, और आगे युक आगम तो हम कर ही लेंगे, आ तो युक चिन्हकृतो हो, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाता है पाह्य। ऐसे ही दूसरा शब्द है सान्नाय्य। तो यहां पर सम पूर्वक नि धातु से ण्यत् प्रत्यय हुआ है, और निपातन से ही फिर वृद्धि करने के बाद आयादेश कर लेंगे। और साथ में फिर जब सम उपसर्ग है तो उसको दीर्घ तो ऐसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोई तद्धित प्रत्यय तो है नहीं, सो आदि अच को हम वृद्धि कर लें, तो उपसर्ग को दीर्घ भी निपातन से ही करना होगा। अर्थ इसका बता ही दिया है कि यह हवि अर्थ में आता है।
तो सान्नायो हवि, हवि के लिए ही आएगा ये। सान्नायम हवि, हवि शब्द नपुंसकलिंग का है। अगला शब्द है निकाय, और निकाय किस अर्थ में आएगा? निवास अर्थ में। तो नी पूर्वक ची धातु से, अब ची धातु से तो चाय बनेगा, तो यहां पर भी वही स्थिति है कि चकार को कवर्ग भी करेंगे निपातन से, तो निवास अर्थ में। तो निकाय हो गया निवास, रहने का स्थान। आगे शब्द है धाइया, स्त्रीलिंग का, और ये आता है सामिधेनी अर्थ में। सामिधेनी ऋचाओं के नाम होते हैं। हम ये जो मंत्र बोलते हैं ना, जिसमें 3 समिधाएं डाली जाती हैं यज्ञ में, तो सामिधेनी मंत्र देखा होगा, वहां लिखा हुआ। तो सामिधेनी ऋचाओं को कह देते हैं। तो उसी को कहने के लिए शब्द है यहाँ पर ये धाइया। तो धाइया में क्या निपातन करेंगे कि धा धातु से ण्यत् प्रत्यय, और साथ में युक आगम तो हो ही जाएगा। तो इस तरह से धाइया शब्द बनता है। तो धाइया सामिधेनी, सामिधेनी जो ऋचा है उसी का नाम है धाइया। आगे 2 शब्द और हैं, कृतौ कुंडपाय संचायौ। कृतौ सप्तम एकवचनांतम, कुंडपाय संचायौ प्रथमा द्विवचनांतम। कुंडपायश्च संचायश्च, इतर इतर द्वंद्व समास कर लेंगे। कुंडपाय संचाय इत्येतु शब्दो कृतौ अभिधेये निपात्यते। क्रतु कहते हैं यज्ञ के लिए, तो ये दोनों शब्द यज्ञ के वाचक हैं। और निपातन से क्या करेंगे यहाँ पर? जैसे कुंडपाय शब्द में कुंड पूर्व रहते हुए और पा धातु से यहाँ पर यत् प्रत्यय करेंगे अधिकरण अर्थ में, और कुंड को तृतीयांत मान करके विग्रह करेंगे। यानी कुंडेन पीयते अस्मिन या पिबंती अस्मिन, जहां पर सोम का पान कुंड में लेकर के करते हैं। जिस यज्ञ में सोम का कुंड के द्वारा पान करते हैं, तो इस तरह से कुंड पाई, तो युग आगम हो गया और यत् प्रत्यय कर लिया है। ऐसे ही संचाय शब्द में भी है, तो यहाँ पर सम पूर्वक और ची धातु से करेंगे ण्यत् प्रत्यय, आयादेश हो जाएगा। ये अधिकरण कारक में करेंगे। तो संचयते अस्मिन सोमः, जिसमें सोम का संचय किया जाता है, ऐसा यज्ञ, ऐसा क्रतु, तो वो हो गया संचाय। तो ये 2 शब्द हो गए। आगे है अग्नौ परिचायोपचाह्य समूह्यः। अग्नौ सप्तम एकवचनांतम, परिचायोपचाह्य समूह्यः प्रथमा बहुवचनांतम। परिचाय्य उपचाय्य समूह्य इत्येते शब्दाः अग्नौ अभिधेये निपात्यन्ते। ये तीनों शब्द अग्नि को कहने के लिए हैं। तो पहले में 2 शब्दों में तो धातु एक ही है, ची धातु, और परि और उप इन दोनों का अंतर है। तो यहाँ पर ण्यत् प्रत्यय करके ची धातु से आयादेश निपातन से कर लेंगे। तो परिचाय्य उपचाय्य, और समूह में सम पूर्वक वह धातु से ण्यत् प्रत्यय करेंगे। अब वह धातु से ण्यत् प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर संप्रसारण तो संभव था नहीं, बल्कि अतोपधाय से वृद्धि होनी चाहिए थी। तो वृद्धि नहीं हुई निपातन से, और वह धातु को संप्रसारण भी कर दिया गया। अब वह को जब संप्रसारण किया तो क्या स्थिति है हमारे सामने? उह। अब क्या हम उह में हलह सूत्र से दीर्घ कर सकते हैं, जैसे पहले किया था हमने? कहाँ किया था पहले? पीछे कहाँ किया था? हुय हुय हैं? हुय। हाँ, हुय में किया था, हुआ धातु से बनाया था जब। तो यहाँ पर हमने जब वह धातु का उह बना लिया, तो क्या हलह से दीर्घ हो जाएगा? हल नहीं है, क्योंकि अंग का अवयव हल है ही नहीं यहाँ पर कोई। ये तो अंग का प्रथम वर्ण है, अंग का प्रथम वर्ण ही संप्रसारण है, जबकि होना चाहिए अंग के अवयव हल से उत्तर संप्रसारण। तो अब संप्रसारण ये दीर्घ भी निपातन से ही करना होगा। तो समूह्य, समूह्यम चिन्वित पशुकामः। तो ये सब अग्नियों के नाम हैं, ये परिचाय्य, उपचाय्य, समूह्य। तो परिचाय्य में अधिकरण में विग्रह कर लेते हैं, परिचयते अस्मिन, जहां पर यज्ञ की अग्नि उसकी स्थापना की जाती है।
और उपचीयते असौ, उपचाय्य यहाँ कर्म में कर लिया है तो जो संस्कृत की हुई अग्नि है वो हो गया। समूहयम चिन्वित पशु काम, पशु काम, पशु की कामना जिसकी है, पशु हमारे पास बहुत सारे हों, ऐसी इच्छा रखने वाला यजमान वो समूह्य नामक अग्नि का चयन करे। आगे एक सूत्र और है, ये चित्त्याग्नि चित्तीय च। चित्त्याग्नि चित्तीय प्रथमा द्विवचनांतम च अव्यपदम। यहाँ दो शब्द हैं, चित्त्यश्च अग्निचित्त्या च। पहला पुल्लिंग का है, दूसरा स्त्रीलिंग का है। तो ये भी ऊपर से अग्नौ की अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो चित्त्य अग्निचित्त्य, इत्ते तो शब्द हो अग्नौ अभिधेये निपात्येते। तो यहाँ पर भी ची धातु से यहाँ क्यप का निपातन करेंगे, अचोयत का अपवाद बन जाएगा ये। तो इस तरह से चित्य में ची धातु से क्यप करके और तो कागम हो जाएगा, और साथ में जो है कर्म में इसको विग्रह करेंगे। चीयते असौ, जिसका चयन किया जाता है कर्म में, तो अग्नि हो गई वो चित्य। और दूसरा जो है अग्नि शब्द पूर्वक, शब्द धातु वही रहेगी, अग्नि शब्द पूर्वक ची धातु, लेकिन प्रत्यय बदल जाएगा। प्रत्यय यहाँ पर पीछे जो यत क्यप किया गया था, यहाँ पर क्यप नहीं है, यहाँ पर है य। और यह प्रत्यय वैसे यत प्रत्यय करके भी बना सकते थे, लेकिन यह प्रत्यय किया गया है वो स्वर को देख करके, क्योंकि स्वर में यहाँ पर आदुदात्तश्च लगाएंगे फिर। तो इस तरह से यकार यह प्रत्यय करके और तो का आगम फिर अलग से निपातन से करना होगा, क्योंकि यह में तुक तो होता नहीं है, क्यप में तो हो सकता था। और ये करेंगे भाव में, अर्थात अग्नि चित्त्या जिस अग्नि को कहा जाएगा, तो वहां पर अग्नि चयनम एवं अग्नि चित्त्या, अग्नि का चयन करना, ये जो भाव है तो उसी का नाम है अग्निचित्त्या। अग्निचित्त्या का अर्थ हो गया अग्नि का चयन, और चित्त्य का अर्थ हो गया ऐसी अग्नि जिसका चयन किया जाता है, वो कर्म में हो गया। ये दोनों में अंतर है। तो यहां तक जो है ये सारा कृत्याह सूत्र का अधिकार जो चल रहा था वो समाप्त हो गया। अब आगे सामान्य कर्ता में विहित प्रत्यय आएंगे, जहां पर कर्तरीकृत सूत्र को लगाया जाता है प्रत्यय करने के बाद। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ